हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 13th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्लास 9। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। और देखिए, हमको इसमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सरफेस एरिया और दूसरा पार्ट है वॉल्यूम। ठीक है, और देखिए, और किसके किसके बारे में पढ़ना है हमको। तो हमको पढ़ना है सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला क्यूब एंड क्यूबॉइड। दूसरा हमको पढ़ना है सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तीसरा हमको पढ़ना है कोन के बारे में। और जो फोर्थ पढ़ना है हमको स्फेयर। और स्फेयर को आधा कर दें तो उसको बोलते हैं हेमी स्फेयर। ठीक है, ये 5-6 टाइप्स के सॉलिड शेप्स हैं। पहले ग्रुप में क्यूब क्यूबॉइड दोनों को एक ही में लेके चल रहे हैं। ठीक है, दो ये हो गए। तीसरा सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, और स्फीयर और हेमी स्फीयर। पहले ग्रुप में रहेगा क्यूब और क्यूबॉइड, दूसरे ग्रुप में सिलेंडर, तीसरे में कोन और चौथे में स्फीयर और हेमी स्फीयर। मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने 8 क्लास में इन दोनों को पढ़ लिया है, तीनों को। क्यूब के बारे में भी जानते हैं, क्यूबॉइड के बारे में भी जानते हैं, और सिलेंडर के बारे में भी जानते हैं। लेकिन ये 3 नए सॉलिड शेप हमको इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनका नाम है कोन। कोन जैसे हैप्पी बर्थडे का जो जोकर वाला कैप होता है ना, वही होता है, या फिर आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम कप ऐसा, तो ये कोन टाइप का रहता है। तीसरा हो गया सिलेंडर, ये हो गया पांचवा सिलेंडर स्पेयर और हेमी स्पेयर। स्पेयर मतलब कि एकदम फुटबॉल। क्या? स्पेयर मतलब फुटबॉल। फुटबॉल इज अ स्पेयर। और व्हाट इज हेमी स्पेयर? तो भाई तरबूज इज ऑल्सो, तरबूज जानते हो ना, वाटरमेलन। वो भी क्या होता है, एक आपका स्फेरिकल ही होता है। और जब तरबूज को हम आधा काट लेंगे तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये स्फेरिकल टाइप का, ये क्या है, 2D में बना है अपन ने। ये क्या हो गया, ये तरबूज है। इस तरबूज को आधा से हमने काट दिया तो ये आधा पार्ट बचा। आधा पार्ट का अगर 3D वीडियो बनाए तो इसी टाइप का रहेगा ना तरबूज। तो इसको बोलेंगे हेमिस्फेयर। मतलब हेमिस्फेयर मतलब कि स्फेयर का जो आधा होगा, या फिर फुटबॉल का आधा हिस्सा जो होगा, वो क्या होगा, हेमिस्फेयर। तो ये मैं एक्चुअली, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम बस समझने वाले हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4 ग्रुप बने। पहला ग्रुप क्यूब क्यूबॉइड का, दूसरा सिलेंडर का, तीसरा कोन का, और चौथा स्पेयर और हेमिस्फेयर का। ठीक है, अब ये 4 ग्रुप्स हैं। इन चारों ग्रुप्स का हमको सरफेस एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हमारा इस चैप्टर कैसे क्लासिफाइड है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो 13th चैप्टर है, इसमें आपके 9 एक्सरसाइज हैं। 9 में एक ऑप्शनल है। एक एक्सरसाइज 13.9 ऑप्शनल है, मिसलेनियस है। मतलब एक्चुअली हमको मेन 8 ही एक्सरसाइज पढ़ना है, 13.1 टू लेके 13.8 से। एक तो सबका मिक्स्ड है, तो लास्ट वाले को अभी छोड़ते हैं। अभी हमारे पास इस चैप्टर में 8 एक्सरसाइज हैं। 8 एक्सरसाइज कैसे कैसे क्लासीफाई हैं, तो देखिए, सबसे पहले ये समझ रहे हैं ना, पहले ग्रुप में क्यूब क्यूबॉइड। आइए अलग से अलग पेज पे समझते हैं इसको। ठीक है, एवब डिस्कशन से हमको इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं और 8 एक्सरसाइज हैं, और हमको पढ़ना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये कैसे कैसे पढ़ना है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिख लीजिएंगे सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में 13.1 में क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ना है, और 13.2 में सिलेंडर का सरफेस एरिया पढ़ना है, और 13.3 में कोन का सरफेस एरिया पढ़ना है, और 13.4 में स्पेयर और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया पढ़ना है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही 13.5 में क्यूब क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ना है। फिर 13.6 में सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ना है, और 13.7 में कोन का वॉल्यूम पढ़ना है, और 13.8 में स्पेयर और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पढ़ना है। बस इतना चीज़ें हैं।
मतलब कि कुल मिला के 8 वीडियो तो लगेंगी ही, साथ साथ हो सकता है कि सॉल्यूशन देने में और भी वीडियोज लगेंगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, ब्रेक करके पढ़ेंगे, हो सकता है 10-15 भी वीडियोज बनाने पड़े अगर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना पड़े तो, एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा कि हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आधे में हमको 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 में सरफेस एरिया पढ़ना है, और 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8 में वॉल्यूम पढ़ना है। किस चीज़ का? तो ये 4 ग्रुप में, पहले में क्यूबॉइड का, दूसरा ग्रुप सिलेंडर का, तीसरा कोन, और ये स्फीयर और हेमीस्फीयर का। इसमें फ़ायदे की बात ये है कि क्यूबॉइड का सॉलिड सरफेस एरिया हम पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, सिलेंडर का भी सरफेस एरिया हम पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी पढ़ चुके हैं हम 8 क्लास में, और सिलेंडर का वॉल्यूम भी हम पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। मतलब हमको यही नया है इसमें, कोन और स्फीयर और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तो हम 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो बहुत इजी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कुछ चीज़ें जो आपको बेसिक्स यूज होने वाली हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो जो गाना मैंने बताया था आपको 7th क्लास में, 8 क्लास में पढ़ाया था मैंने, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर क्या होते हैं? तो ये यूनिट होते हैं लेंथ के, और इनके बीच में भी हमको कुछ रिलेशनशिप रहते हैं। आइए उस गाने को, उस टेबल को फिर से हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इस टेबल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिलीमीटर mm, सेंटीमीटर cm, डेसीमीटर dm, स्मॉल dm, वनली मीटर को m से डिनोट करते हैं, डेकामीटर को DAM डैम से करते हैं, हेक्टोमीटर को HM से, और किलोमीटर को KM से डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में? अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप रहता है। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 10, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वी विल डिवाइड इट बाई 10। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो हम किलोमीटर के घर पे खड़े हो गए 1 के पास। अब हमको 3 घर राइट साइड जाना है, क्योंकि 1 2 तीसरे घर पे मीटर है, मतलब हम क्योंकि राइट साइड जाएंगे मतलब 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ऐसे ही मैं आपसे बोला कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा भाई, तो आप मीटर के घर पे खड़े हो जाइए 1, और आप सेंटीमीटर जाइए, तो सेंटीमीटर हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं कितने घर, तो 1 घर और ये दूसरा घर, मतलब कि 2 जीरो होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? तो हम मिलीमीटर के घर पे खड़े हैं, ये है मिलीमीटर का घर, और हमको जाना है डेसीमीटर की तरफ, तो ये पहला और ये दूसरा, 2 घर लेफ्ट जाना है, और लेफ्ट जाना है मतलब हमको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 जीरो, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 घर लेफ्ट गए हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। मैंने पूछा कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो भाई सेंटीमीटर के लिए 1 तो देंगे ही, ये सेंटीमीटर के घर पे अपन खड़े हैं, यहाँ पे किसके घर पे खड़े हैं? सेंटीमीटर के घर पे। हमको जाना कहाँ है? किलोमीटर, मतलब लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड मतलब डिवाइड, कितना, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्टेप पे हम किलोमीटर में पहुँचेंगे, मतलब यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 जीरो होगा। तो सिंपल सी बात होती है, ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका भी आंसर मुझे भेजिए, ठीक है। ये 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर, 1 एचएम में कितना डेकामीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, 1
डेसीमीटर में कितना HM, और एक और लिख लीजिए 1 डेसीमीटर में कितना डेकामीटर, ये भी लिखिए, और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे दीजिए। साथ साथ थोड़ा सा ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। देखो भैया, अब हम एरिया वॉल्यूम का भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिए ज़रा, मैंने कहा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप टेबल को देख के कर सकते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और इधर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, 100 इंटू 100 मतलब 100 पे 1 पे 4 जीरो, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हमको मालूम है। दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो इधर भी क्यूब और इधर भी 100 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और मीटर क्यूब का क्यूब मीटर क्यूब, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, और 1 का 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 100 पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में 10,000, और इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही हमको करना है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, ये हमको निकालना है। कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो मुझे लगता है कि 1/100 आप लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि हम सेंटीमीटर से लेफ्ट जाएंगे, वो तो आप कर लोगे, ठीक है, जो टेबल बताया है। इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। इधर जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो, और 4 जीरो सॉरी है ना, ये क्या होगा 4 जीरो, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1/1 2 3 4। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/2 2 4 2 6। मतलब कि हमको वॉल्यूम को और एरिया को कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपने सीख लिया। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये याद होना चाहिए। और आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो 4 इंटू साइड, ये भी याद होना चाहिए। ये बेसिक्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पहला जो हमको पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली कौन सी वाली, तो आइए देख लीजिए कौन सा क्या पढ़ना है हमको। पहला में हमको पढ़ना है आपका ये क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।